Hi everyone and welcome back to my channel. So today's class we are going to do a question to find whether a string is palindrome or not. Last class में जो हमने question discuss करा था that was to find whether a number is palindrome or not. जब भी हमारे पास palindrome के questions आते हैं तो we can expect two type of questions. एक question तो होते हैं हमारे पास numbers के कि we are given a number, for example 343 is a number and we have to check whether it is palindrome or not. तो उसका logic हम already कर चुके हैं. सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हमको दे रखी होती है एक स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के अंदर हमको चेक करना होता है दैट वेदर द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोमिक चेक करने के लिए लेट्स से मेरे पास यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी दिल्ली. नाउ आई हैव टू चेक वेदर दिस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. तो जब भी हम नंबर्स में लॉजिक की बात करते थे तो वहां पर क्या होता था, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते थे, उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे एंड देन लास्ट डिजिट को अपन एलिमिनेट कर देते थे. ऐसे ही हम अपने पूरे के पूरे नंबर पे आइटरेट कर नंबर की वैल्यू 0 हो जाती थी, हम उसको प्रीवियस जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है उससे कंपेयर करते थे एंड इफ द वैल्यू इज ट्रू दैट मींस आवर नंबर इज पैलिंड्रोम. लेकिन स्ट्रिंग के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ पर लेट्स से कि मैं लास्ट वाली जो मेरे पास करेक्टर है मैं उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ. हम नंबर की तरह इसको सिंपली 10 से मॉड नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो हम बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ द लॉजिक. हमारे पास कंपैरिजन का पार्ट जो रहता है वो सेम रहता है, लेकिन हमारे पास जो मेन लॉजिक का पार्ट रहता है जैसे इसके अंदर मॉड का था, देन हमारे पास रहता था दैट वी हैव टू डू द सम, उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन का रहता था. तो वो सारे के सारे पार्ट्स इसके अंदर नहीं आते. स्ट्रिंग को अगर हमको पैलिंड्रोम में चेक करना है तो उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंड दैट इज नोन एज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग टॉपिक ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्लाइसिंग क्या होती है, क्या सिंटैक्स रहता है, किस तरीके से बेसिकली काम करती है. तो जब भी हम स्लाइसिंग की बात करते हैं तो स्लाइसिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी है, लेट्स से हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है डेली. अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कोई एक सब स्ट्रिंग चाहिए, लेट्स से आई वांट एच आई, अगर मुझे ये हाई चाहिए इस तो आई कैन यूज स्लाइसिंग ओवर हियर. स्लाइसिंग बेसिकली क्या बोलते हैं कि या तो आपको स्ट्रिंग का कोई एक सब स्ट्रिंग चाहिए तो वो मैं आपको लेके दे सकता हूँ. इफ यू वांट टू आइटरेट ओवर द होल स्ट्रिंग मैं आपको वो करके दे सकता हूँ. इंस्टेड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि मुझे मेरी जो स्ट्रिंग ले रखी है हमने उसमें से मुझे कौन कौन से करेक्टर्स चाहिए, मुझे कौन कौन से वो इवन रोटेशंस पे करेक्टर्स चाहिए. नाउ इसके अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो सिंटैक्स में हम यहाँ पर बेसिकली थ्री टाइप्स के आप बोल सकते हो पैरामीटर्स हम यहाँ पर पास कर रहे होते हैं. लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर मुझे बेसिकली यहाँ पर तीन चीजें पास करनी होती है. सबसे पहला आता है मेरे पास स्टार्ट, कि मुझे क्या चाहिए कि मेरी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए. लेट्स से कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ एच से. लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एच. तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो डी हमारे 0th इंडेक्स पर है, ई हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे है, एल की बात करें तो ये सेकंड इंडेक्स पे है, एच हमारे पास थर्ड पे एंड आई हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है. तो अगर मुझे हाई से स्टार्ट करना है मीन्स कि मुझे किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड मतलब मैं कहाँ पर चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रिंग जाकर एंड हो जाए. अगर यहाँ पर हम एंड की कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं इट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को स्ट्रिंग को बिल्कुल लास्ट तक आइटरेट करना है. अगर हम यहाँ पर देखें तो आई हमारे पास यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पर ही प्रेजेंट है. तो अगर मैं यहाँ पर एंड की वैल्यू नहीं भी लिख रही हूँ तो उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, लास्ट स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज द स्टेप. स्टेप का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं. दैट इज हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं या फिर हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना चाहते हैं. अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना चाहती हूँ बाय वन स्टेप, लेट्स से अगर मैं डी पर हूँ एंड मैं आई पे एंड मैं ई पे जाना चाहती हूँ तो मुझे फॉरवर्ड के लिए स्टेप की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा टू 1. लेकिन लेट्स से कि मैं आई पे हूँ एंड मैं एच पे आइटरेट करना चाहती हूँ, मैं एच पे जाना चाहती हूँ, मतलब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती हूँ, तो स्टेप की वैल्यू उस केस के अंदर मुझे -1 यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी. हमारे पास जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की भी बात करते हैं. तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है. बाकी अगर हम किसी और चीज की बात करें, लिस्ट की बात करें, टपल्स की बात करें, डिक्शनरीज की बात करें, कहीं पर भी वी आर नॉट कंसिडरिंग नेगेटिव इंडेक्स. तो ये बात बहुत ही ध्यान से रखना.
ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो पैलिंड्रोम चेकिंग का क्वेश्चन है फॉर स्ट्रिंग्स, ये बहुत बार टेक्निकल इंटरव्यूज में, व्हेनेवर यू आर गिविंग इंटरव्यूज फॉर एनी पोस्ट, तो वहां पर टेक्निकल राउंड्स के अंदर दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बताया कि हम किस तरीके से स्लाइसिंग को यूज करते हैं, लेकिन स्लाइसिंग का आज के क्वेश्चन के अंदर क्या काम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है दिल्ली, ठीक है। मैंने क्या बोला, मुझे पैलिंड्रोम चेक करना है, तो पैलिंड्रोम के लिए सबसे पहली चीज जो हमको चेक करनी पड़ती है दैट इज रिवर्स। मेरे को अगर कोई नंबर दे रखा है या फिर मुझे कोई स्ट्रिंग दे रखी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आई हैव टू फाइंड द रिवर्स। तो रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम अपने स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर मुझे रिवर्स को फाइंड आउट करना है, इट मीन्स दैट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स। मुझे यहाँ पे ये जो मेरा फोर्थ इंडेक्स है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड मुझे बैकवर्ड्स मूव करना पड़ेगा। बैकवर्ड्स मूव करना है, इसका मतलब मेरे जो स्टेप की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, मेरे पास -1 रहेगी। तो हमारे पास अगर मैं सेम इसी सिंटैक्स को यहाँ पर लिखूं, लेट्स से मेरे पास ये कोई स्ट्रिंग का नाम है एंड मैं यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी एंडिंग इंडेक्स नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्टेप दे दिया 1। अब इस चीज का क्या मतलब है, देखो अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पाइथन ये अज्यूम करता है दैट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्स, ठीक है। और अगर हम एंडिंग इंडेक्स भी नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर ना तो फर्स्ट इंडेक्स दिया है ना ही मैंने इसको लास्ट इंडेक्स दिया है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या सोचेगा ये कि मुझे डी से स्टार्ट करना है, दैट इज आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्स एंड मुझे फोर्थ इंडेक्स तक मूव करना है। लेकिन द ट्विस्ट हियर कम्स इज ऑन द स्टेप पार्ट। स्टेप में हमने लिख रखा है -1। -1 का सिंपली ये मतलब होता है दैट वी हैव टू मूव बैकवर्ड्स। अब बैकवर्ड्स मूव करने के लिए अगर मैं यहाँ से, अगर मेरी स्टार्टिंग पोजीशन 0th इंडेक्स है, तो 0 से पहले तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। 0 से पहले कुछ है ही नहीं, इसका मतलब मैं किसी और कैरेक्टर के ऊपर आइटरेट ही नहीं कर सकती। इसीलिए ये क्या करेगा, ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी फोर्थ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स एंड जब ये -1 स्टेप को रीड करेगा तो इट विल बी हैविंग अ कैरेक्टर टू रीड, दैट वुड बी एच। वापस से ये सेम चीज को करेगा रीड, तो ये एल पे आ जाएगा। देन इसी तरीके से इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर हम आइटरेट करेंगे। नाउ यहाँ पर हमने एक चीज बोली कि आपको आइटरेट करना है हर एक कैरेक्टर के ऊपर, बट द मेन पार्ट इज कि जब भी हम स्लाइसिंग के इस पर्टिकुलर लॉजिक को यूज करते हैं टू रिवर्स एनी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हमको किसी भी तरीके का कोई भी लूप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको यहाँ पर एक भी लूप यूज नहीं करना है, इंस्टेड हमको सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट को इंक्लूड करना है टू फाइंड द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग विच एवर स्ट्रिंग इज गिवन टू अस। तो एक बार हम इसको अपने कोड में भी कर देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको बेसिकली एक स्ट्रिंग चाहिए। अब वो स्ट्रिंग मुझे किससे चाहिए, मुझे वो स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करवानी है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं वर्ड, तो वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर हम इनपुट एंड एंटर वर्ड, और वी कैन से एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं लिखी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट रहती है वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहती है और मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग ही चाहिए, तो हमको यहाँ कोई भी टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में मुझे क्या करना है, मैंने ये जो वर्ड लिया है आई हैव टू फाइंड द रिवर्स वर्ड आउट ऑफ इट। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं एक यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगी, रिवर्स वर्ड के नेम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे एंड अब इस सिंटैक्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। स्ट्रिंग का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि मेरी जो भी स्ट्रिंग का नेम है, तो हमारे कोड के अंदर वी आर हैविंग दिस वर्ड एज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मुझे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं बतानी है, तो मैं इसको सिंपली एक कॉलन लिख सकती हूँ। मुझे एंडिंग पोजीशन भी नहीं बतानी है, तो मैं सेकंड कॉलन लिख सकती हूँ। नाउ लेकिन मुझे यहाँ पर स्टेप बताना पड़ेगा दैट वेदर आई वांट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स ऑर्डर में आइटरेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर -1, सिंपली -1 हम यहाँ पर लिख देंगे। नाउ यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि -1 लिख रहे, इट मीन्स कि पाइथन ऑलरेडी अज्यूम कर चुका है दैट दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, ताकि -1 को रीड जब करेंगे तो यहाँ पर वो एच पे आएंगे। अभी ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग किस तरीके से आएगी, अभी हम ट्राई रन देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अपनी स्ट्रिंग को पूरे का पूरे रिवर्स कर दिया बाय जस्ट राइटिंग दिस सिंगल स्टेटमेंट। व्हाट वी हैव डन, सबसे पहले तो हमने वर्ड को इनपुट करवा लिया यूजर से।
सेकेंडली वी आर हैविंग द रिवर्स्ड वर्ड ऑल्सो। थर्ड स्टेप क्या आता है? थर्ड स्टेप हमारे पास होता है कंपैरिजन का, कि मुझे क्या करना है, मुझे कंपैरिजन करना है दैट वेदर द वर्ड is equals to the reverse word or not. And if it is equals to the reverse word, it means that it is a palindrome. ठीक है, और यहाँ पर हम एक else पार्ट को भी मेंशन कर सकते हैं, it is not a palindrome। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम चेक करें कि यूजर ने जो यहाँ पर वर्ड एंटर करा है, क्या वो रिवर्स्ड वर्ड के इक्वल है या नहीं है। नाउ यहाँ पर आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि जब हम नंबर्स की बात करते थे, जब हम पैलिंड्रोम नंबर्स की बात करते थे, तो वहां पर जो हमारे पास चेंज होता था नंबर के अंदर, दैट इज लेट्स से अगर मैंने नंबर दिया है 153, तो यहाँ पर हम सेम नंबर के ऊपर ही ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते थे एंड इसी नंबर को चेंज करके 351 कर देते थे। लेकिन जब हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले एक कॉपी क्रिएट हो रही है, दैट इज कि मैंने ये जो वर्ड लिखा, यहाँ पर जो हमने दिल्ली एंटर करा लेट्स से, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर्टिकुलर दिल्ली वर्ड की कॉपी क्रिएट होगी एंड उसके ऊपर हम आइटरेट करेंगे एंड इसको फिर हम एक रिवर्स ऑर्डर के अंदर लेकर आएंगे। कुछ इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर आएगा एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द रिजर्व रिवर्स वर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब इसको अपन सेव करते हैं एंड एक बार रिफ्रेश करवाते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग, लेट्स से अपन दिल्ली को ही एंटर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है दैट इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है एंड जो एंडिंग इंडेक्स है, दोज आर डिफरेंट। एक और बार इसको रन करवाते हैं, लेट्स से वी एंटर नंबर, तो इस केस में भी हमारे पास आ रहा है दैट इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब इस केस के अंदर क्यों नहीं है पैलिंड्रोम? क्योंकि हमारी जो पाइथन होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यस, इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग के अंदर एन को एंटर करा, इट इज इन द अपर केस, लेकिन जब हमने लास्ट के अंदर एन को एंटर किया, इट इज इन द लोअर केस। सो अपर केस इज नॉट इक्वल टू द लोअर केस। अगर हम यहाँ पर आस्क की वैल्यूज की बात करें तो इन दोनों की आस्क की वैल्यूज भी डिफरेंट रहती है। लेकिन अगर सेम चीज को ही, सेम नेम को अगर मैं पूरे का पूरा लोअर केस के अंदर टाइप करूंगी, तो देन इट इज कमिंग दैट इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस चीज का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर हम अपने नेम को अपर केस में स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको अपर केस में ही एंड कर रहे हैं, और अगर लोअर केस से स्टार्ट करें देन वी शुड मेक श्योर दैट द होल स्ट्रिंग इज इन द लोअर केस ओनली। तो ये चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पर देखनी रहती है। हमने यहाँ पर दिल्ली को देख लिया दैट इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। यहाँ पर हमने अपर केस लोअर केस का भी कॉन्सेप्ट देख लिया एंड यहाँ पर पूरे के पूरे लोअर केस का भी देख लिया। नाउ ये काम किस तरीके से कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से हम सेम स्ट्रिंग पे ही काम करते हैं। ओके, यहाँ पर इसके हम इंडेक्सेस लिख लेते हैं। यस, अब जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग सबको समझ में आ गई होगी अभी तक कि अभी हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम किससे स्टार्ट करें, हम फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेप की वैल्यू दे रखी है -1, और अगर -1 मुझे करना है तो अगर मैं फोर्थ पे हूँ तो फोर्थ से मुझे 3 पे ही आना पड़ेगा। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 0 से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसमें मैं जाके आइटरेट कर सकती हूँ। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 4। इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सी वैल्यू है? मेरे पास है ये वैल्यू यहाँ पर आई। नाउ जैसे ही हमने यहाँ पर स्टेप -1 को रीड करा, तो उसकी वजह से हम कौन से स्टेप पर आ गए? हम आ गए अपने इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर। इसने क्या रीड करा? इसने यहाँ पर एच को रीड करा। फिर हमने करा स्टेप -1, इस बार हम आ गए इंडेक्स नंबर 2 पे एंड इट रेड एल। ठीक है, वापस से हमने करा स्टेप -1, इंडेक्स 1 पे आ गए, इसने क्या रीड करा? ई। ठीक है, एल से अपन ई पे आ गए। हर बार यहाँ पर हम -1 करते जा रहे हैं अपने स्टेप्स के अंदर। फिर हमने वापस से -1 करा, इस टाइम पे हमने रीड करा 0। नाउ जैसे ही इसने 0 को रीड करा, इसने प्रिंट करवा दिया डी। ठीक है, लेकिन इसने जब वापस से रीड करा, स्टेप -1 करा, लेकिन अब इसके पास 0 के बाद जाने के बाद कोई स्टेप ही नहीं है। 0 के पहले हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो यहीं पे रुक गई। पाइथन समझ गया दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हम 0th इंडेक्स पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मेरी एक ही सिंगल गो के अंदर आइटरेट हो रही है। यहाँ पर हम कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर लूप यूज नहीं कर रहे हैं। सिंगल गो के अंदर हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो रही है, रिवर्स हो रही है एंड यहाँ पर ऐड भी हो रही है।
दैट इज B प्लस E। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना, उनको अपन ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, एंड ये मेरे पास इसी ऑर्डर के अंदर ऐड होगी, दैट इज IHLED। इस ऑर्डर के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऐड होगी, एंड जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है दैट वुड बी IHLED, विच इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट पैलिंड्रोम। लेकिन अगर हम बात करें एक लैंग्वेज की विच इज मलयालम, तो मलयालम में अगर हम देखेंगे तो इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। किस तरीके से, यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, अगर हम इसको लोअर केस में ले लेंगे इट वुड बी इक्वल टू एम। ए की बात करें तो ए बी इक्वल है, एल की बात करें तो एल बी है, ए की बात करें तो ए बी, एंड वाई इज इन द सेंटर, तो वो हमारे पास सेम ही इंडेक्स पे रहेगा, चाहे हम फॉरवर्ड में आइट्रेट करें या फिर हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आइट्रेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो पैलिंड्रोमिक checking in string है इस तरह से काम करता है। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. If you are having the slightest of the doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section. Palindrome checking for numbers का link आपको description box में मिल जाएगा, so that you can go through that video as well. So yeah, I'll meet you in the next video. Thank you so much.